100 भेड़िया हमारे यहाँ ऐसी वैसी हरदम घुस जाते हैं घरों में सबके। कई भेड़िया आते हैं यहाँ पे रात को। कल कितने भेड़िया देखे? कल यहाँ 3 बार अटैक किया गांव में। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2-3 भेड़िए नहीं, बहुत सारे भेड़िए हैं। हाँ, सब भेड़िए। भेड़िए चाहे 2 हो, 20 हो या फिर 200, योगी ने आदमखोरों के एनकाउंटर का डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया है। सीएम योगी सख्त हो गए हैं। ये जो आदेश दिया है कि आदमखोर भेड़ियों को गोली मार दी जाए, उससे आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत, तुरंत मारा जाए। आप लोग सहमत है भैया? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मारना चाहिए इनको, गोली मार देना चाहिए। नरसंहार करने इसलिए मार देना चाहिए। छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो नरसंहार करे उसको तुरंत मार देना चाहिए। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, अगर पकड़ा नहीं गया आदमखोर तो गोली से मार दिए जाएंगे। अब वन विभाग क्या करेगा? वन विभाग कौन सी नई रणनीति अपनाएगा? हाईटेक इक्विपमेंट उनके पास है, उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर सवाल उठा रहे थे। और हमने जब सवाल उठाया तो ऊपर तक हलचल मची, और उसके बाद अब ये कदम उठाए गए। कल धड़ाधड़ बैठकें हुई हैं। लंगड़ा भेड़िया जंगल में छिपा हो या घात लगाए बैठा हो, लखनऊ से क्लियर कट मैसेज है, भेड़ियों को शूट एंड साइट कर दो। बहराइच के 50 से ज्यादा गांवों में दहशत मचाने वाले भेड़ियों के पास बचने का एक ही ऑप्शन है, और वो है उनका पकड़ा जाना। वरना 130 किलोमीटर दूर बैठे योगी आदित्यनाथ ने बैठक में साफ साफ कह दिया है, भेड़ियों को जल्द पकड़ लो वरना देखते ही गोली मार दो। सीएम योगी के इस आदेश की वजह है आदमखोरों के अटैक में नॉन स्टॉप इजाफा। रातों को घरों में रहना पड़ता है, लाइट कट जा रही है, रात लोगों को छतों पे रात गुजारनी पड़ रही है। ऐसे में समस्याएं हो रही हैं। आपको दिखाएं तस्वीरें गांव में किस तरह से जो है शाम होते ही एक तरह से सन्नाटा जो है वो पसरने लगता है। लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते, एक तरह से कहें पूरे परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर लोग घरों के अंदर चले जा रहे हैं ताकि भेड़िए के हमले से अपने आप को बचा सके। हालांकि कुछ चीजों को लेकर लोगों के अंदर शिकायतें भी हैं। पूरी रात लाइट नहीं रहा था, और पूरा दिन लाइट नहीं रहा था। अब आदमी अंदर कमरा में लेटा तो मर जाए। तब क्या करते हैं फिर इस ऐसी स्थिति में? क्या करते हैं? बेना हाँकते हैं और बैठ रहते हैं। जब ड्रोन फेल हो गए, कैमरे भेड़ियों को पकड़ नहीं पाए, तब बहराइच में बंदूकें तानने की नौबत आ गई। और ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इंसानी खून के दुश्मन बन चुके आदमखोरों के खौफ का दायरा बढ़ गया है। पहले इनका आतंक 32 गांवों में था, लेकिन अब 50 से ज्यादा गांवों में डर फैला है। पहले 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में अटैक करते थे, लेकिन अब 40 किलोमीटर तक इनके पंजे दौड़ रहे हैं। वन विभाग पहले दावा कर रहा था कि केवल 2 भेड़िए ही बाकी हैं, लेकिन गांव वाले इनकी संख्या 100 से ज्यादा बता रहे हैं। क्या 2 ही भेड़िए इतना आतंक मचा रहे हैं? नहीं, ये 2 भेड़ियों से तो नहीं हो सकता। हमको लग रहा है हर जगह 2 से 4 भेड़िए की मौजूदगी है। यहाँ से कम 80 या 90 भेड़िए जरूर होंगे। यहाँ नानपारा के पश्चिम से लेकर के कैसरगंज तक ये पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। जो इस समय माहौल चला है, काफी सब डरे दहशत में है। ज्यादा संख्या है इनकी, लगभग कम से कम 100 है। हाँ, इधर कैसरगंज से लगाए तो इधर नानपारा क्षेत्र को पार। और ये सिर्फ 2 मान के तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हर रोज हमले हो रहे हैं। 2 कह रहे हैं, 2 से ज्यादा हैं। हाँ, संख्या ज्यादा है, कम से कम 100 है। हाँ, 3 रात में 3 अटैक के हैं। अच्छा, ये सब लोग बोल रहे हैं कि 2-3 भेड़िए नहीं है। जैसे 2-3 नहीं है, कहे पूरे इलाका में तो पूरे मौजे महान है और अटैक करते हैं। कल हिंदूपुरों में अटैक किया, यहाँ अटैक भवा लड़की का हन उठाए ले गए, मोहन पिपरी में हन उठाए ले गए। तो अब कैसे माना जाए कि 2 हैं? अब सवाल यह है कि भेड़ियों को मारने का ऑर्डर क्यों जारी किया गया? तो इसकी वजह है 80,000 की आबादी का गांव में बंधकों की तरह जीना। बड़े बुजुर्ग घरों की रखवाली कर रहे हैं, आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, और इतने घरों में व्यापक स्तर पर इतनी जल्दी दरवाजे लगाना
मुमकिन नहीं। थक हार कर जिंदगी बचाने के लिए खुद से इंतजाम किए हैं, मगर भेड़ियों के आगे फिर भी नाकाम हैं। तो वाले तार यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ में ये छोटी सी जाली भी लगाई गई है कि जो जानवर हैं वो यहाँ पर ना आ सके, और इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश की गई है। और यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे टॉर्च लगा के ये लोग देखते हैं कि कहीं कोई जानवर, इसको आप वक्त वक्त पे ऐसे ही देखते रहते हैं? वक्त वक्त पर यहाँ सबका जगावा करी था, पूरी रात जागा जाता है और लड़का बच्चन कहाँ सुरक्षित रखा जाता है कि कोई मतलब खतरा न हो पावे। लेकिन कभी कैसे यहाँ पर ढूंढा जाता है, आवाज लगती इस तरह से आवाज लगाने से भेड़िया भाग जाता है। हाँ, इस तरह से आवाज लगाने से भेड़िया भाग जाता है। हाँ जी सर, लेकिन ये नहीं पता चलता है सर कि ये भेड़िया जो काटते हैं तो इसको पता नहीं लगता है कि ये कौन सा जानवर है, काट के तो तुरंत चला जाता है, इसको पहचान भी नहीं पाते हैं। या अल्लाह, ये बलाओं को दूर करना, जो एड़िया भेड़िया सब भेड़ियों से बचने के लिए मंदिरों में पूजा भी हो रही है, मस्जिदों में दुआएं भी मांगी जा रही हैं। वन विभाग से इसलिए भी भरोसा उठ रहा है क्योंकि 50 से ज्यादा टीमें तमाम दावों के बाद आदमखोरों के हमले नहीं रोक पाई। बहराइच में भेड़िए अब तक 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं और 38 लोगों को बुरी तरह घायल कर चुके हैं। ताजा अटैक हुआ अफसाना नाम की बच्ची पर, जिसे किसी तरह बचा लिया गया। बीती रात भेड़िए ने गिरधरपुरवा में एक 5 साल की मासूम बच्ची पर अटैक किया। ये एक बार घर दिखाने से पहले आपको इस इलाके के बारे में बताते हैं। देखिए किस तरह से ये खेतों के ठीक बगल में जंगल है, खेत है और बगल में ये घर है, और कहा जाता है कि ये मुफीद जगह होती है किसी भी भेड़िए के लिए हमला करने की, क्योंकि वो ऐसी जगह को चुनते हैं जहां से वो आबादी में आसानी से घुस सके और वापस आबादी में जा सके। ये घर, जिस घर पर हमला हुआ है, मासूम 5 साल की बच्ची को शिकार बनाने की कोशिश की है, अटैक किया है, उसके ठीक बगल में खेत है जहां पे वो आसानी से अपने शिकार को लेकर जा सकता था। और सो रहे थे बरामदा माँ, घर के अंदर नहीं सुलाया था आपने? मैंने घर के अंदर नहीं, जो है बरामदा मारा है। अब जो मतलब पल्ला वल्ला नए लगे हैं, लेकिन मतलब अरे का खुला है थोड़ा, इसीलिए हाँ। तो ये तो लगातार कहा जा रहा है ना कि बच्चों को घर के अंदर रखिए, बाहर मत सुलाइए, प्रशासन लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अब सब लोग घर में कहाँ, ये घर है, छोटा घर है। हाँ छोटा घर है एक भैया, तो अब हर आदमी सब कहाँ एक घर में आई जी है, तुम बताओ पहले। ये देखो खून लगा है, सब देखो खून लगा। इसी बिस्तर पर बच्ची सोई हाँ, थी? हाँ, वो बच्चे एक कच्चे चपटे सोए। अच्छा, दोनों लोग इसी पे सोए हाँ, थे? ये देखो। अच्छा, फिर क्या हुआ दादी? तो इपर सोई गए, इपर 4 पहिया बिटिया सोई गए, हम सोई गए, तो क्या हुआ, बस पकड़ ली, जब पकड़ ली तो चिल्लान बिटिया, तो हम क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ। शेर के बाद शिकार के मामले में भेड़िए को बहुत खतरनाक माना जाता है। हर रोज 20 से 25 किलोमीटर तक अपनी भूख मिटाने के लिए गंध की पहचान करते हुए 42 दांतों के साथ अटैक करने में माहिर होते हैं भेड़िए, और फिर नदी में तैरने की क्षमता इन्हें और घातक बना देती है। यही हो रहा है बहराइच में। घाघरा नदी के में है और ये एक बोट पर, हम इस वक्त नाव पर हैं, और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं इसे वेटलैंड कहा जाता है, जो किनारे का हिस्सा है, कछार जिसे कहते हैं आम भाषा में लोग। बड़ी संख्या में आबादी यहाँ पे रहती है, करीब 80 से 90 हजार लोग इन गाँव में रहते हैं। 35 से 40 गाँव हैं जो इन किनारों पर है, और इन किनारों पर होने की वजह से ही यहाँ खतरा जो है वो बहुत ज्यादा है। ऑपरेशंस यहाँ भी चल रहे हैं, लेकिन कामयाबी यहाँ भी नहीं मिल पा रही है। आपके यहाँ भी जो है वन विभाग का ऑपरेशन चल रहा है? कब चला ये? तो बराबर चल रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार। कोई भेड़िया पकड़ा गया इधर कभी? पकड़ी तो नहीं, इधर नहीं पकड़ा गया कब? तो सवाल है कि भेड़ियों के दहशत से मुक्ति क्या बंदूक से निकली गोली से ही मिलेगी? क्या एनकाउंटर से खत्म हो जाएगा उनके अटैक का सिलसिला? क्योंकि वन विभाग ने जितनी भी तरकीबें अब तक अपनाई, उन सब पर भारी है आदमखोरों की शातिर चाल। बहराइच से हिमांशु दीक्षित और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।